इंसान को प्यार करने का कोई समय सीमा नहीं होता, फिर भी कोई इंसान दोबारा किसी से प्यार कर लेता है। दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है, इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना। यह एक कहानी है नीतू नाम की लड़की की, जो आशीष नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है। दोनों स्कूल के वक्त से एक दोस्त थे। नीतू और आशीष एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। दोस्त वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपसबों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। नीतू और आशीष हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी के मौके पर भी वो एक दूसरे के साथ होते थे। जब कभी आशीष को कोई मुश्किल होती तो नीतू हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब कभी नीतू को मुश्किल का सामना करना पड़ता तब आशीष उसके साथ होता, और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ दोनों की मोहब्बत काफी गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई और आशीष और नीतू दोनों ने ही अच्छी नौकरी ज्वाइन कर ली और इनकी जिंदगी सही से खुशी से गुजर रही थी। एक दिन नीतू ने आशीष से कहा कि आशीष, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आशीष ने यह बात सुनकर कहा कि ठीक है नीतू, मैं आज ही अपने घरवालों से बात करता हूं और तुम भी अपने घरवालों से बात कर लो। दोनों ने अपने घरवालों से बात की। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले। दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता पसंद आया और दोनों ने हाँ कह दी इस रिश्ते के लिए। कुछ समय बाद का ही दोनों की सगाई का मुहूर्त निकला और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई काफी धूमधाम से की गई। कुछ दिनों बाद आशीष ने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की, जिसमें नीतू भी साथ थी। दोनों की अपनी नई कंपनी अच्छे से चलने लगे। कुछ ही समय में दोनों की कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया और अच्छा प्रॉफिट भी किया। एक दिन आशीष को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात आयुष से होती है। दोनों बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में आशीष और आयुष की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। जब आशीष अपनी गाड़ी में घर जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट आयुष की गाड़ी से हो जाता है। आयुष ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब नीतू को और आशीष के घर वालों को ये बात पता चलती है कि आशीष का एक्सीडेंट हो गया है और वह इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। पर नीतू को ये नहीं पता था कि आशीष का एक्सीडेंट आयुष के वजह से हुआ। आयुष से उनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह उनकी मदद करने आशीष का दोस्त नहीं बल्कि आशीष के द्वारा किया गया अपॉइंटेड एम्प्लॉई, जो उनकी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाला था। मौके पर पहुंचकर उसने नीतू की हेल्प की। आशीष और नीतू की कंपनी को आगे बढ़ाने में आयुष ने आशीष के घरवालों को भी संभाला। आयुष आशीष के घरवालों को अपना परिवार बना लिया। आशीष की छोटी बहन आयुष को अपना भाई मानने लगी। चौधरी साहब आशीष के पिता आशीष के डेथ के बाद पैरालिसिस ग्रस्त हो चुके थे। आयुष ने उनका भी ख्याल रखा। आशीष की दादी नीतू को बेटी मानती थी। वह हर वक्त नीतू से कहती कि वो कहीं और शादी कर ले, पर नीतू उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने का नहीं सोचा। वो अब भी आशीष से प्यार करती थी।
आयुष धीरे धीरे करके उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे आयुष नीतू से प्यार करने लगा था। नीतू भी आयुष का ये बिहेवियर, आशीष के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ देख के वो भी उससे पसंद करने लगी थी। पर आयुष ने कभी उससे अपनी दिल की बात नहीं कही, क्योंकि उससे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत करेंगे। लेकिन आशीष की दादी यही चाहती थी कि नीतू की शादी हो जाए। आयुष से भी काफी प्यार है जो उसको समझ सके और प्यार भी करता है। ये सब देखकर आयुष ने सारी सच्चाई बता दी, कैसे अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और आशीष की डेथ हो गई। ये सच सुनने के बाद सबको काफी दुख हुआ और गुस्सा भी आया आयुष पर। नीतू को भी गुस्सा आया और उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस सब के बाद आयुष वापस जब अपने घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया। आयुष को ऐसे हॉस्पिटल में देख के आशीष के घरवालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। नीतू को तब अपने प्यार का एहसास हुआ कि वो आयुष से प्यार करती है और उससे यह एहसास होता है कि कहीं ना कहीं आशीष यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद आयुष से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। नीतू को आयुष के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें आयुष ने लिखा होता है कि वो नीतू से कितना प्यार करता है, पर अपनी अनजाने में की गई गलती से डरता है। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है, अपनी फीलिंग्स, आशीष की दोस्ती, परिवार का प्यार। ये सब पढ़कर नीतू को एहसास होता है कि आयुष भी उससे प्यार करता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि आयुष बच जाए, और भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर में डॉक्टर्स बताते हैं कि आयुष अब सुरक्षित है और आयुष के ठीक होने के बाद आयुष और नीतू दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। और नीतू को लगता था कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। ये मान लेती है कि दोबारा किसी और से सच्चा प्यार किया जा सकता है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।